हेलो स्टूडेंट्स। मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, कुछ 10 मार्क के क्वेश्चन और कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, वो भी मैं दे देता हूं, है ना। तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो ये मैट्रिक्स से बन सकता है, फिक्स लग रहा है, मतलब, है ना। फाइंड फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स डाटा भले चेंज हो, सवाल ये आ सकता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो 10 नंबर का। 1 2 3 0 -4 2 और 0 0 7 किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। सीधी सी बात है, ये ध्यान रख लो। अब टाइम नहीं है प्रूफ करने का। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या करते हैं? 0। तो सबसे पहले a क्या है? a माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं पहले, तो उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। a क्या है? एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 -4 2 0 -4 2 और 0 0 7 माइनस लेमडा आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें से ये माइनस करो तो ये है 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 माइनस लेमडा इंटू 1 लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अब माइनस फटाफट कर दो यार। तो a माइनस लेमडा आई क्या आ गया? a माइनस लेमडा आई आ गया 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, फिर 0 -4 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 2, फिर 0 -0 0, ये भी 0 और ये 7 माइनस लेमडा। अब इसका डिटरमिनेंट 0 करते ही आइगन वैल्यूज आ जाएगी। a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 कर रहा हूं, तो 1 माइनस लेमडा 2 3 0 -4 माइनस लेमडा 2 0 0 7 माइनस लेमडा बराबर 0। इसका डिटरमिनेंट कर रहा हूं मैं कॉलम 1 के अबाउट। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का ले लो। तो प्लस का 1 माइनस लेमडा लिया, ये गया, ये गया, क्या -4 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा, इसकी से मल्टीप्लाई, -0 इंटू 2 0, फिर माइनस का 0 लूंगा, 0 इंटू कुछ भी 0, प्लस का 0 लूंगा, 0 इंटू कुछ भी 0। मेरे पास वैल्यू आने वाली है 1 माइनस लेमडा, ये है माइनस कॉमन ले लिया तो 4 प्लस लेमडा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो लेमडा -7। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया मैंने, बराबर 0। लेमडा की 3 वैल्यू आ गई, लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर -4, लेमडा बराबर 7। यही है बेटा आइगन वैल्यूज। 5 नंबर मिल गए तुम लोगों को। अगर 10 नंबर का सवाल आता है तो आइगन वैल्यूज निकालने के 5 नंबर मिल गए हैं। 1 -4 7 सभी डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना, आइगन वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स करनी पड़ेगी। याद कर लो अभी, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल। अब लेमडा बराबर है, मान लो पहली वैल्यू है लेमडा 1 बराबर 1 है। ये जो है एक पहली आइगन वैल्यू है लेमडा 1, दूसरी लेमडा 2 मान लो, तीसरी लेमडा 3 मान लो। पहली आइगन वैल्यू है लेमडा 1 बराबर 1, तो a माइनस लेमडा 1 1 है, 1 इंटू आई हो गया, a माइनस आई इंटू एक्स। अगर पहली आइगन वैल्यू लेमडा 1 है तो पहला आइगन वेक्टर क्या होगा? x1 होगा, वही निकालना है। तो x1 बराबर नल मैट्रिक्स। a माइनस लेमडा की वैल्यू 1 रखी मैंने ना, 1 इंटू आई, ए माइनस आई निकालना है अब अपने को। a माइनस आई, तो देखो a माइनस लेमडा आई तो निकाल ही रखा है, ये रहा a माइनस लेमडा आई। इसमें लेमडा बराबर 1 पुट कर दो तो a माइनस आई आ जाएगा ना। तो 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0 2 3 0, 1 पुट किया -5 हो जाएगा 2, और 0 0 1 पुट किया तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस लेमडा की जगह 1 इंटू आई, इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू रख रहा हूं, क्या आ जाएगी? वो 0 था, फिर 2 बना था, फिर 3, फिर क्या था? 0 ही था, 0 था, फिर क्या था यार? -4 और माइनस लेमडा यानी -5, 1 रख दिया था ना, फिर 2 था, फिर 0 0 और लास्ट में क्या था? 6, 7 माइनस लेमडा था लास्ट में, 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 इंटू आइगन वेक्टर मान लो एक्स वाई जेड, और नल मैट्रिक्स मान लो 0 0 0 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओ, इसकी से मल्टीप्लाई कराओ, 3 बाई 3 की 3 बाई 1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो,
तो ये क्या आएगा, 0 इंटू एक्स प्लस स्ट्रेट एंड डाउन मल्टीप्लाई 0x प्लस 2y प्लस 3z, 2y+3z, फिर 0 इंटू एक्स माइनस 5y प्लस 2z, फिर 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 6z, यानी कुल मिला के 6z, बाकी सब 0 0 0। तो यहाँ से 2y+3z की वैल्यू क्या आएगी, 2y+3z आएगा 0, माइनस 5y+2z ये भी 0, और 6z बराबर 0। अगर 6z बराबर 0 है इसका मतलब z 0 है, z 0 यहाँ रख दो, इसका मतलब यहाँ से 5y+2z z 0 है, तो y भी क्या आ जाएगा 0, y 0 है तो z भी क्या है 0 है। हमें ये पता चल गया कि y 0 है, z 0 है। मान लिया लेट x बराबर कुछ कांस्टेंट है, तो आइगन वेक्टर क्या था, आइगन वेक्टर था अपने पास ये x1 y1 z1 लिख लो, है ना भाई, लैम्डा 1 था, x1 था तो x1 y1 z1 लिख लिया, x1 y1 z1, x1 y1 z1 z1, तो y1 भी 0 z1 भी 0, ठीक है क्या, y1 भी 0 और z1 भी 0। लेट x1 मान लिया मैंने कुछ c1, तो x1 क्या था, x1 था x y z, x1 c1 है, y 0 है z 0 है, तो c1 बाहर ले लिया, क्या बचा 1 0 0, तो ये आइगन वेक्टर आ गया अपने पास, है ना, 1 0 0 एक इसका आइगन वेक्टर है। कोई बोलते हैं कि c1 1 ले लूं तो आइगन वेक्टर 1 0 0 आ जाएगा, c2 अगर 2 ले लिया तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा 2 0 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर मान लो ट्रू फॉल्स में भी अगर क्वेश्चन आता है कल, इसका ये आइगन वेक्टर हाफ 0 0 है, मतलब जरूर c1 हाफ ले रखा होगा, तो हाफ 0 0 हो जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं, लेमडा 2 आइगन वैल्यू जो 2 है, सेकंड वैल्यू आइगन वैल्यू, एंड लेमडा 2 है -4, अगर लेमडा 2 -4 ले रहा हूं मैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा x2। आइगन वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स करते हैं, यहाँ लेमडा 2 आइगन वेक्टर, तो a माइनस लेमडा की जगह क्या रख दिया -4, ये लेमडा 2 और ये x2, ठीक है। तो लेमडा टू कितना है -4 है, तो जो a माइनस लेमडा आई निकाला है उसमें लेमडा की जगह क्या रख दो -4 रख दो, और x2 क्या हो गया x2 y2 z2 बराबर कितना नल मैट्रिक्स। अब a माइनस लेमडा आई में लेमडा रखना है -4, आओ ये रही मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई, इसमें लेमडा की जगह -4 रखना है, तो -4 रखना है, तो 1 माइनस -4 यानी 5 हो गया, तो 5 5, फिर क्या आ जाएगा लेमडा की जगह -4 5 आया, फिर क्या आएगा मैट्रिक्स क्या थी यार, फिर 5 है 2 है 3 है, अभी याद कर लो 5 2 3 0, यहाँ -4 रखेंगे, -4 + 4 0 हो जाएगा 2 0 0, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, याद हो गया 5 2 3 5 2 3, फिर क्या था 5 2 3, फिर था 0 0 0 2, फिर 0 0 11, मल्टीप्लाई करवा दो मैट्रिक्स की, तो ये हो गया 5x2 + 2y2 + 3z2, तो 5x2 + 2y2 + 3z2, फिर 0x2 0y2, ये कितना है यार 2 था क्या 2z2, तो 2z2, फिर 0 0 और 11z2, 11z2 बराबर 0। यहां से ये पता चलता है 0 मतलब 0 0 0, यहां से ये पता चलता है कि 11z2 बराबर 0 है, 2z2 बराबर भी 0 है, और ये 5x2 + 2y2 + 3z2 बराबर 0 है। z2 की वैल्यू तो आ गई 0, z2 के लिए 0 यहां रख दो, z2 0 रख दिया तो क्या आ गया 5x2 + 2y2, z2 की वैल्यू 0 है तो ये 0, यहां से देखो x2 है और y2 में कोई रिलेशन आ गया, बस इतना ही पता है x2 और y2 में क्या गया रिलेशन, मान लिया x2 बराबर कुछ c2 है, तो 5c2 + 2y2 बराबर 0, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई -5c2/2, -5c2/2, ये आ गया y2, यानी जो आइगन वेक्टर है अपना x2 y2 z2, तो x2 कितना है x2 है c2, y2 कितना है y2 है -5/2c2, और z2 कितना है 0। बेटा इसमें x2 c2 कॉमन ले लो, c2 क्या ले लो कॉमन, c2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1
-5/2 और 0। हो सकता है C2 1 हो तो आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 -5/2 0। हो सकता है C2 2 हो तो ये आ जाएगा कितना 2 5/2 इंटू 2 यानी -5 और 0। ऐसे ही लेमडा बराबर जो नेक्स्ट वैल्यू थी क्या थी 7, उसके लिए क्या करोगे a माइनस लेमडा 3 आई इंटू x3 बराबर नल करोगे, लेमडा की वैल्यू 7 पुट कर दो, वो मैट्रिक्स आएगी, उससे गुणा भाग करा के एक और आइगन वेक्टर निकाल लेना। समझ गए? ये था 10 मार्क का क्वेश्चन। अब कुछ 2-2 मार्क के सवाल है यार, है ना, 2-2 मार्क के सवाल है, 10 मिनट की हाईएस्ट वीडियो और बनेगी, देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 8x, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 8x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो बेटा, जब भी 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा आ जाए, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2/2, ये सब गामा है, ठीक है क्या, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। तो हमें m बताना है, m कितना है, m है 5 n है 8, तो 5 और 1 6/2 यानी गामा 3, n है 8 8 और 1 9 9/2 ये है गामा 9/2, 2 टाइम्स ऑफ m और n जोड़ दो तो 8 प्लस 5 13, 13 और 2 15, ये हो गया गामा 15/2। बेटा गामा 3 तो होता है फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 9/2 का गामा सॉल्व करना है, एक एक कम करते रहो, 9/2 है ना, 9/2 माइनस 1 कितना हो गया 7/2 से स्टार्ट हो जाओ, 7/2 फिर 5/2 फिर 3/2 और फिर 1/2, जहां खत्म हुआ वहां पर गामा हाफ और लिख दो, अपॉन 15/2 है ना गामा, 15/2 से एक कम करो, 15 माइनस 13/2 11/2, एक एक कम करते चलो, 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 और 1/2 गामा 1/2, सही बात है, हाँ फैक्टोरियल 2 यानी 2 ही होता है, और ये भी 2 कट गया, 7/2 5/2 3/2 1/2, 7/2 5/2 3/2 1/2, गामा हाफ भी कट गया। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये सब ऊपर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 बट्टा कितना 13 इंटू 11 इंटू 9, गुणा भाग तुम करा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। और 2 मार्क का क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, एक तो इंटीग्रेशन ये वाला तो इंपॉर्टेंट ही था, देखो है ना, ये तो आ ही सकता है। एक ये आ सकता है राइट कैले हैमिल्टन थ्योरम, राइट कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम लिख के आना है तुम पेपर में, ठीक है ना, एनी मैट्रिक्स satisfies any matrix satisfies its characteristic equation, its character, है ना, characteristic equation, every any matrix satisfies its characteristics equation, यानी हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 होता है। a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट अपन ने 0 किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो तुम्हें सिखाता हूँ, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट, हाँ ये रहा a माइनस लेमडा आई, इसका डिटरमिनेंट अपन ने 0 किया था, तो देखो ये एक पॉलिनोमियल आया क्यूबिक, उसके फैक्टर हो रखे हैं वो अलग बात है। तो हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब लेमडा की जगह a रख सकता हूं मैं, है ना, वो मैट्रिक्स इसको क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट बराबर 0, यही होती है ये कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। और क्या आ सकता है यार 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और एक ये आ सकता है यार, क्या कहते हैं इसको, पिछले साल तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रखा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ रखी है यार पिछले साल तुम्हारे, बताओ, ऐसा भी होता है, तो कोई नहीं, एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का छोटा सा चीज देख लो, गॉस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है
कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस ये बराबर होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ, है ना, डेल डॉट एफ और वॉल्यूम। ठीक है क्या? सरफेस के ऊपर जो भी फील्ड का आउटवर्ड फ्लक्स है ना, वो वॉल्यूम के अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड के डाइवर्जेंस के बराबर होता है। तो यार इसमें है ना एक एग्जांपल करवा देता हूँ, या तो गॉस डाइवर्जेंस का तुम समझ जाओगे भाई आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ। गॉस डाइवर्जेंस का एग्जांपल ले लो। एक मान लो एफ वेक्टर बराबर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है क्या? सबसे पहले डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस निकाल लो। डेल डॉट एफ, चलिए डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? डाइवर्जेंस होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ, इसका किसके साथ कराना है? एफ वेक्टर के साथ। पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा इसका, डेल बाई डेल। सोचो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1 हो गया, वाई 0 जेड 0, समझ गए क्या? तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 प्लस जे डेल बाई डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का हो गया 1, जे डॉट जे हो जाएगा 1, एक्स और जेड 0 तो 1 प्लस 1, 3 आ गया डाइवर्जेंस। समझ गए? तो हमें क्या करना है, इसने बोला है कि ना अपन को निकालना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये अपने को निकालना ही है एफ डॉट एन डी एस, ये होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ कितना आया 3, 3 इंटू डीवी, ये तो है डेल डॉट एफ इंटू डीवी, डीवी तो 3 बाहर आ गया इंटू वॉल्यूम, डीवी ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। अब जो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, मान लो कि ये जो एफ वेक्टर है वो एक स्फेयर का मान लिया, मान लो स्फेयर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और रेडियस मान लो क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 4 पाई। मेन तो देखो ये फॉर्मूला आएगा, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक यूनिट स्फेयर है जो सेंटर पे ओरिजिन है, उसका तुम डाइवर्जेंस थ्योरम से ये निकाल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर के हर पॉइंट का फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना था, वो अपन ने निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है, लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं इस पे, है ना, इतना ध्यान इस पे देंगे नहीं अभी। फॉर्मूला आ सकता है ना स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बस इतना ही आ सकता है क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में इतना है ही नहीं। अब अपने को एक ये करना है यार, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। अभी जो बताने वाला हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, और इनके इसके कुछ फंडे भी बताऊंगा। शो दैट शो दैट ए वेक्टर बराबर दे रखा है, ए वेक्टर बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप इज इरोटेशनल, इज इरोटेशनल। 3 मिनट का एक फंडा है, वो पहले सुनो, है ना। कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आंसर करने से पहले कुछ फंडे सिखा रहा हूं, ठीक है क्या? मेरी बात सुनो, 2-3 चीजें हैं वो अच्छे से सुन लो। एक तो है बेटा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस याद कर लो, अभी एक सवाल पक्का आने वाला है कल। डाइवर्जेंस मान लो किसी एफ वेक्टर का निकालना है, उसको लिखते हैं अपन, किसी भी एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है उसको लिखते हैं अपन डेल डॉट एफ। इस डेल का मतलब समझ लो, ये डेल का मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और इस एफ वेक्टर का मतलब है कुछ दे रखा होगा तुम्हें, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इसका मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तब आई का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, समझ रहे हो। तो आई का आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाले का जे से और के वाले का के से, ये होता है डाइवर्जेंस। अच्छा, अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर 0 आ गया बेटा, इसका मतलब है एफ वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल है। एक सवाल यहां से बन सकता है ना, कह देगा प्रूफ करो ये सोलेनोइडल है, इसका मतलब जरूर उसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ जाएगा 0। अभी एक सवाल भी करवा दूंगा, ठीक है। अब एक होता है बेटा कर्ल, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, कर्ल का मतलब क्या होता है रोटेशन। अच्छा, कर्ल का फॉर्मूला बता दो सर।
बेटा कर्ल ऑफ एफ वेक्टर होता है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर होता है ये डेल क्रॉस एफ। सॉल्व कैसे होता है बेटा, डेल क्रॉस एफ सॉल्व होता है आई जे के का डिटर्मिनेंट लेना है, यहां लिखना है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एफ वेक्टर के जो कंपोनेंट है, मान लो एफ है कुछ समथिंग समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग ए कैप, तो हमें वो लिखना है F1 F2 F3, मतलब आई जे के कोफिशिएंट लिखना है अपने को समथिंग वाले। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो आ जाए, कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाए जीरो, तो बेटा एफ होगा इरोटेशनल। ये सवाल इस पे ही है, उसने पूछा है ना अभी सवाल में इरोटेशनल है कि रोटेशनल है, ये तो कर्ल एफ जीरो आ गया तो क्या होता है इरोटेशनल। ओके क्या, ओके। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आर वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है आर वेक्टर। ठीक है क्या, अब हमें क्या है इसका कर्ल भी निकालना है और इसका डाइवर्जेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डेल डॉट आर, तो डाइवर्जेंस होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ये जब इससे डॉट होगा तो आई का आई से डॉट होगा, यू मान लो, तो डेल बाई डेल एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 और आई डॉट आई भी कितना हो गया 1, समझ रही हो क्या मेरी बात, तो ये हो गया 1 प्लस जे डॉट जे 1, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, के डॉट के 1, जे का जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, डाइवर्जेंस आ गया 3। अब कर्ल निकालना है, तो कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है डेल्टा क्रॉस एफ, क्रॉस का मतलब हमेशा डिटर्मिनेंट होता है, तो आई जे के सब के कैप है, फिर लिखना है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और फिर क्या लिखना है, फिर ये लिखना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फटाफट सॉल्व कर लो, आई को रखा, ये गया ये गया, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, सॉरी जेड का वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, और डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, फिर जे कैप लिया, जे कैप लिया, ये गया ये गया, एक्स जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो और जेड के रेस्पेक्ट में एक्स का जीरो, के कैप लिया, ये गया ये गया, डेल बाई डेल एक्स का वाई, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, जीरो आ गया, कर्ल जीरो आ गया, कर्ल जीरो आ गया, इसका मतलब एफ क्या है इरोटेशनल। तो ये जो सवाल है ये कह रहा है शो करो कि ये इरोटेशनल है, मतलब जरूर इसका कर्ल क्या आने वाला है जीरो, यही सॉल्व कर देता हूं इतनी सी जगह में, है ना, देखना जरूरी है। तो इसका कर्ल निकालते, तो कर्ल क्या होता है आई जे के कैप डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ये लिखना पड़ेगा यार, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, चलो जूम ही कर देता हूं, छोड़ो, कर्ल ऑफ एफ निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुको यार, क्वेश्चन था तुम्हारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और के कुछ नहीं दे रखा तो जीरो। देखो इसमें के कुछ नहीं दे रखा, जो क्वेश्चन था उसमें खाली क्या है आई है जे है, के है नहीं तो के जीरो ले लिया। अब कर्ल अगर जीरो आ गया तो फील्ड क्या हो जाएगा इरोटेशनल, तो आई कैप, ये गया ये गया, जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है। अब देखो इसका जेड के रेस्पेक्ट में ये, तो इसमें जेड है नहीं, जेड के रेस्पेक्ट में सब कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस जे कैप, ये गया ये गया, एक्स का जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, इसका जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसमें जेड है ही नहीं यार, जेड के रेस्पेक्ट में सब कांस्टेंट है तो जीरो, फिर के कैप लिया, ये गया ये गया, एक्स के रेस्पेक्ट में ये करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का जीरो, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और वाई पड़ा है, माइनस इसका करना है वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में इसका एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, एक्स पड़ा है, वाई स्क्वायर का 2y, तो ये 2xy, 2xy माइनस 2xy भी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, कर्ल जीरो आ गया, मतलब शो हो गया कि ये जो है दे रखा फील्ड है वो इरोटेशनल फील्ड है। समझ गए क्या, समझ गए।
बहुत बढ़िया। एक सवाल 4 नंबर का जो मुझे लगता है कि हाँ ये भी आ सकता है, हालांकि मैंने अपने डबल इंटीग्रल की वीडियो में ये करवा रखा है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस, फाइंड द सरफेस। ये सरफेस और सरफेस मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डबल इंटीग्रल के पहले 2 लेक्चर डाल रखे हैं ना, वो अगर तुम ढंग से देख लेते हो तो कल कोई भी सवाल आ जाए तुमसे हो जाएगा, है ना। कोशिश करना वो छोटी छोटी वीडियो देख लेना। फाइंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई जनरेटेड बाई द रिवोल्यूशन, द रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड, ASTROID एस्ट्रॉइड, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक सॉलिड को मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया, रिवोल्यूशन करवाया, उसे जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया निकालो। ठीक है क्या? ये सवाल तो है, ये फिक्स्ड सवाल है यार, ये है ना। ये सवाल के लिए तुम या तो एक तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, वो तुम सीधा लगा लेना। सरफेस एरिया होता है, अगर ये सवाल आता है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे अपने को। मान लिया मैंने x बराबर होता है a cos क्यूब थीटा, y बराबर होता है a sin क्यूब थीटा। ये कहां से आया सर? बेटा समझने का अब टाइम नहीं है, कल पेपर है, याद रख लो एक बार इसको। x बराबर a cos क्यूब थीटा है और y बराबर क्या है? a sin क्यूब थीटा है। ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखो, ये दोनों है ना इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर तुम इसको रखोगे ये बनेगा साइन कॉस स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, है ना। ए से कट जाएगा वो। तो फिलहाल ये याद रखना है, ठीक है। सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ऐसा सवाल आ जाए तो डायरेक्ट थीटा में फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटीग्रेशन वाई रूट में डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। इससे डायरेक्ट सरफेस एरिया निकलेगा अगर कोई क्वेश्चन थीटा में है तो, और बिना थीटा का है तो मैंने अपनी वीडियो में करवा रखा है। अब सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है बेटा? एक्स है ए कॉस क्यूब थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ए कॉस क्यूब थीटा। ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 उतर के आगे, 3 में से 1 कम, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है क्या? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा करना है। व्हाट इज वाई? वाई होता है ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ए पड़ा है, 3 उतर के आगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब हमें इसमें फॉर्मूले में क्या रखना है? फॉर्मूले में डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर रखना है, डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर रखना है और उसको जोड़ना है। तो पहले ही जोड़ रहा हूं मैं, डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 9a स्क्वायर, कॉस की पावर हो जाएगा 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करो, 3 इंटू ए, 9a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? 9a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 9a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर और यहां क्या बच गया? साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू ये 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला था एस बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन वाई, इंटीग्रेशन वाई था ना फॉर्मूला। वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है ए साइन क्यूब थीटा, तो वाई की वैल्यू है ए साइन क्यूब थीटा। फिर क्या था? रूट में डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर, जोड़ के डायरेक्ट 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या था? यहां पर डी थीटा लिखा हुआ। ठीक है क्या? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो यार। सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो, यहाँ थीटा दे रखा है 0 से 90, तो लिमिट है 0 से 90, लिमिट है 0 से 90, 0 से 90, तो ये लो 0 से 90। तो s बराबर क्या आ गया? s बराबर आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन, जरा ध्यान दो, रूट में हो गया 3, ए स्क्वायर रूट ए इंटू ए स्क्वायर, तो 2 पाई ए स्क्वायर। यहां हो गया साइन क्यूब थीटा, 9 का रूट हो गया 3, तो 3 इंटू 2 हो गया 6,
3 बार ले लिया। साइन स्क्वायर का रूट हो गया साइन, साइन स्क्वायर का रूट हो गया साइन, कॉस स्क्वायर का रूट हो गया कॉस, और डी थीटा। तो ये कितना इजी सवाल हो गया। अब क्या, 6 पाई ए स्क्वायर 0 से 90 साइन की पावर 5 थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने कि 0 से पाई बाई 2 जब भी ये सवाल आ जाए, साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, गामा एम प्लस 1/2, गामा एन प्लस 1/2 और नीचे 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन प्लस 2/2। मैट्रिक्स के बाद ये जो करवाया था ना, ये रहा, क्या था, गामा एम प्लस 1/2 एन प्लस 1/2 एम प्लस एन प्लस 2/2 इंटू 2। यही तो फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लगाऊं, चलो देख लो, गामा एम प्लस 1/2 यानी गामा 6/2 यानी गामा 3, गामा एन प्लस 1/2 1 है, एन प्लस 1 1 प्लस 1 2 2/2 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 2/2 5 और एक 6 2 8 8/2 4 6 पाई ए स्क्वायर, गामा 3 होता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 2, गामा 1 1 ही हो जाएगा 2, गामा 4 कितना हो जाएगा, गामा 1 फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, गामा 4 होगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये जो भी आंसर आ गया अपने पास पाई ए स्क्वायर। इसमें देख लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो, तरीका यही रहेगा, है ना, कैलकुलेशन हो सकता है, मुझे लग रहा है हल्की से कोई मिस्टेक हो गई होगी, पर तरीका यही रहेगा। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, कल के एग्जाम में इतना करके जाओ, है ना। अब और तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक रात पहले पढ़ोगे तो इतना ही पढ़ा जाएगा। मुझे लगता है कि इतने से पेपर तो देखो आ जाएगा, पेपर कंप्लीट आ जाएगा, तो अच्छे से पेपर देना, सारा रिवीजन कर लेना। थैंक यू और ऑल दी बेस्ट, तुम्हारा पेपर अच्छा ही होगा।